हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी वर्कशीट है 74। 21 तारीख पहला महीना सन 2020 की साइंस की वर्कशीट है, क्लास 9th की। ठीक है, और चैप्टर है हमारा 13, हम बीमार क्यों होते हैं। आज हम इस वर्कशीट में रोगों के कारक पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ ही पढ़ेंगे। ओके, तो हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन से दो मूल कारक हमारे शरीर में रोगों का कारण होते हैं। एक उदाहरण से देकर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन और इसका आंसर है आपका ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ। ठीक है, इतना आपका ये आंसर है। ठीक है, इसमें पहले वाले में ये दे रखा है कि जैसे कि जो पहला वाला है उसमें बड़े वाले रोग होते हैं जो कि ज़्यादा टाइम तक रहते हैं, और जो दूसरा वाला है उसमें छोटे रोग होते हैं जो कि कम समय तक रहते हैं। कैसे? ठीक है, ठीक है, तो ये था हमारे पहला क्वेश्चन का आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, हम क्यों कहते हैं कि संक्रमण रोग बाहरी कारणों के होते हैं। उदाहरण दीजिए। ठीक है, उदाहरण देना है और उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो उदाहरण भी इसमें दे रखा है, ये रहा, इतना आंसर है। इसका उदाहरण क्या है मैं आपको बता दूं कि कोशिकाएं सूक्ष्मजीव हैं। ये इसका एक उदाहरण है, या उदाहरण आप इसमें ये वाले भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाले भी लिख सकते हैं। ये था हमारा, इसमें दे रखा है कि जो बाहरी रोग होते हैं वो संक्रमण ही कहलाते हैं। बाहरी मतलब जो बाहर के रोग होते हैं, जो बाहर दिखाई देते हैं शरीर में लोगों को। हमारे शरीर लोग जो होते हैं उनके जो रोग होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं, वो भी सामने। जो बाहर का अर्थ होता है जो उनके जैसे फेस पे, हाथ पे जो हो जाते हैं संक्रमण, उनको। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, कोविड-19 का संक्रमण कारक और कोई दो सहायक कारक लिखिए। ठीक है, तो हम बता दें कि ये है। ठीक है, इसका आप आंसर लिख सकते हैं। आप इसका आंसर लिखेंगे जैसे कि आप इसमें ये वाला भी लिख लेंगे और आप ये वाला भी लिख लेंगे इस वाले में। ठीक है, ये वाले में आप इसका ये और ये दोनों ही लिख लेंगे। ये मतलब कि आप चाहें तो ये वाला ना लिखिए। ठीक है, बट ये वाला लिख लीजिए कि जैसे उच्च रक्त, अत्यधिक मोटापे और व्यायाम की कमी के कारक होते हैं। ठीक है, और इसके उदाहरण कुछ ये रहे। उदाहरण इसमें भी दे रखे हैं, रक्तचाप एक बीमारी है, मोटापे एक बीमारी है जो कि कोविड-19 में होती है। और ये भी इसका लिख देंगे आंसर, ये वाला इधर वाला आप लिख ही लीजिएगा। ठीक है, ये दोनों लिख लीजिएगा, जिसके उदाहरण विषाणु, जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ है। ठीक है, ऐसे दोनों को आप लिख लेंगे। ठीक है, दोनों को लिख लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ, हम क्यों कहते हैं कि असंक्रमण रोग अतिरिक्त कारकों के कारण होते हैं। उदाहरण दीजिए। ठीक है, ये रहा इसका आंसर इतना। ठीक है, असंक्रमण रोग मुक्त मतलब कि मुंह, जो हमारा मुंह होता है उससे यह कारण अतिरिक्त कारकों से होते हैं, मुख से। ठीक है, और इन्हें असंक्रमण कारक भी कहते हैं, और जैसे उच्च रक्तचाप, मोटापे और व्यवसाय की कमी के कारण ये होता है। ठीक है, तो ये थी आज की सिंपल सी वर्कशीट जो कि हमने कंप्लीट कर ली है। तो इस वर्कशीट में आपको मैं क्वेश्चन इसलिए बताती हूँ कि क्योंकि मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो वर्कशीट हमारी आती है इसमें ही हमारे क्वेश्चन आंसर छुपे। क्वेश्चन हमें इसमें से ही देते हैं, जो भी हमें चीज़ बताई होती है वही देते हैं, कि ये देखते हैं कि इसमें बच्चे ने क्या पढ़ा। ठीक है, तो आप कोशिश करा करो कि वीडियो ना देखो, बस आप वर्कशीट को पढ़ो। मतलब कि क्वेश्चन पढ़ो, वर्कशीट को मत भी पढ़ो, तो क्वेश्चन पढ़ो और उससे मैच खाता हुआ जहाँ दिख जाओ उतने चीज़ को पढ़ो और ध्यान दो कि जो ने पूछा है वो उसमें आ रहा है, तो उतना ही आप आंसर लिख लो। ठीक है, तो ये आज की वर्कशीट सिंपल सी हो गई आपकी कंप्लीट। ओके।